दिल से पुकारो। तो हुजूर किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं अपने उम्मतियों से, फरमाते हैं कि नहीं? बोलो जरा जोर से। फरमाते हैं क़यामत में वही काम आएंगे, दुनिया में भी उन्हीं के सदक़े में बचे हुए हैं हम। तो इसलिए आज हम अपनी तकरीर में एक पैगाम आपको ये भी दे रहे हैं कि रोज़ाना, भाइयों सबसे कह रहा हूँ, रोज़ाना हुजूर की बारगाह में कम से कम 100 मरतबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया करो। दुरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो, इसलिए कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। तो दोनों चीजें पढ़ेंगे, मुझे बोलिए पढ़ेंगे, और क़यामत के दिन भी हुजूर ही काम आएंगे। हुजूर के अलावा भाइयों बात नहीं बनेगी। आला हजरत कहते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आखिर में आप हजरात से अपील करूंगा कि आप हजरात अगर अपने माँ बाप की कब्रों पर हाजिरी नहीं दे चुके हैं अब तक, यानी यहाँ पर आ गए थे सीधा, तो अब जाते हुए कब्रों पे हाजिरी दे लें या सुबह को, लेकिन आज की मुबारक रात में उनकी कब्रों पे ज़रूर जाएं। सूरह फातिहा, अलहम्द शरीफ और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ तो सबको याद ही है, इसको पढ़ लें और जा करके उनकी रूहों को इसाले सवाब कर दें। ज़रूर जाएं, उनकी रूहें बेचें। और जब आज जाने ही लगे हैं तो फिर हफ्ते में एक मरतबा हर हफ्ते को ज़रूर जाएं। बोलिए इंशाल्लाह जाएंगे, नहीं बोलिए जाएंगे नहीं? सब लोग जरूर जाएं, कब्रों पे जाया करें, उनकी रूहों को सुकून मिलता है। मैंने चंद बातें अर्ज की, कोई बात गलत निकली हो मैं कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ सारे लोग पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। नहीं, अपनी सहरी का टाइम हो रहा, फिर हमारे मुफ्ती शाह आलम साहब क़िबला भी आपका इजहार तशक्कुर फरमाएंगे। आप हजरात का अच्छा, हमारे हकीम अंसार साहब ने कलाम आला हज़रत की फरमाइश की है, पढ़ दो भाइयों, पढ़ दो। तो ये जो भाई जा रहे हैं, कुछ लोग सहरी की वजह से बैठ जाएं, अभी 10 मिनट की बात है, बैठ जाओ अभी। हाँ, सहरी के हिसाब से जाने लगे ये लोग, कोई बात नहीं है। चंद अशार पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। आका की शान आला हजरत बयान करते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं। और आका के बारे में आला हजरत कहते हैं कि सूरज कहा जाए या चांद कहा जाए, कहते हैं ये सूरज और चांद तो खुद हुजूर के कदमों की धूल है, तो फिर ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को। शेर सुनिए, खुर्शीद था किसी जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किसी जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं। बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं। अच्छा, आज की मुबारक रात में तो ये शेर बहुत सही मौके पर है। आज की मुबारक रात के लिहाज से वैसे तो है ही, मगर आज की रात गुनाह हम करते हैं तो उसकी सजा या तो दुनिया में मिलती है या आखिरत में। लेकिन आला हजरत कहते हैं या अल्लाह तेरे करम से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तू अपने फज़ल से हमें माफ फरमाएगा। हुजूर की उम्मती हैं। अब शेर सुनिए जरा, डर था कि इसी या की सजा, इसी कहते हैं गुनाहों को, डर था कि इसी या की सजा अब होगी या रोजे जज़ा। यानी गुनाहों की सजा अब होगी या क़यामत के दिन। लेकिन क्या होगा सुनो शेर में, डर था कि इसी या की सजा अब होगी या रोजे जज़ा। तो दी उनकी रहमत ने सदा, अरे ये भी नहीं वो भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं। बहुत खूब माशाअल्लाह, इस्लाही शेर है और हमारे आप के लिए सबके लिए मुहासबा करने की जरूरत भी है कि शब सुबह तक सोना तुझे, शब सुबह दिल लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं।
शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं। भाइयों, आखिर में ये अपील करूंगा कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, उन्हें तालीम याफ्ता बनाओ। और दूसरी बात मैंने ये अर्ज की कि यहाँ से जाने के बाद या अगर जा चुके हैं तब तो कोई बात नहीं है, बहरहाल अपने बुजुर्गों की कब्रों पे ज़रूर जाएं। यानी अपने घर वालों की दादी दादा हैं, भाई हैं, बहनें हैं, माँ है, किसी का कोई ना कोई अजीज तो दुनिया से जा ही चुका है ना, उनकी कब्रों पे जाए, फातिहा पढ़े वहाँ जा करके। और तीसरी बात, रोज़ाना इंशाअल्लाह अल्लाह हमें अपने फजल से तौफीक अता फरमाए 100 मरतबा हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश करें। हाँ, ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये भी गलत तरीका है। हमारे वहाँ शादी में जिस पे चंद पैसे आ जाएं वो बफर सिस्टम करता है, खड़े होकर के खाना खाना। बताओ, आज दुनिया कहती है कि साइंटिस्ट भी कहते हैं कि बैठ के खाओ, सलीके के साथ खाओ। पहले खिलाने वाले घूमते थे, अब खाने वाले घूम रहे हैं। यानी कितना अजीब जमाना आ गया कि पहले ये होता था एक जगह बैठ गए और फिर खिलाने वाले घूमते थे और इज्जत के साथ खिलाते थे। अब ना दस्तरखान रहा और ना सुन्नत का सामान रहा, अब तो खड़े खड़े खा रहे हैं। और साहब के ये VIP हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये लोग। कैसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है? ये काम तो जानवर भी करते हैं यार, तुम्हारी कोई बात है बताओ ये? इसलिए ऐसा सुन्नतों का मजाक न उड़ाओ। खाना खाते हुए भी देखने वाले कहें ये आम इंसान नहीं है, हुजूर के उम्मती है। और दस्तरखान भी बिछाया करो, जब खाना खाया करो तो दस्तरखान भी बिछाया करो, इसलिए कि जो लुकमा गिरेगा तो आप उठा करके खा लोगे, तबीयत आपकी उसको नापसंद नहीं करेगी बल्कि पसंद करेगी। और रिस्क की बेहुरमती नहीं होगी। और जब तुम रिस्क को इज्जत देते हो तो वो रिस्क भी दुआ करता है, या अल्लाह ये मुझे इज्जत दे रहा तो इसे जन्नत अता फरमा दे। इसलिए दस्तरखान बिछाया करो, शादी ब्याहों में बिछाओ और घरों पे खाना खाओ। तब भी बेटियों को ये सिखाओ कि कोई भी अकेला खाना खाए या इज्तिमाई तौर पे खाना खाएं, मगर दस्तरखान बिछाने के बाद ही खाना खाइए। ये हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करो। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। और मदनी कमेटी ये जो हर साल शब बरात पे प्रोग्राम करती है माशाअल्लाह, इसके जितने भी मेंबरान हैं, मुआविनीन, मुखलिसीन, सामईन हैं, जितने भी हैं, या अल्लाह सबके कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमा मेरे मौला। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से आपका प्रोग्राम नहीं हो पाया था, लेकिन अल्लाह ताला जब तूने हमें आज ये मुबारक दिन दिखाया है मेरे मालिक, तो अब ईद और बकर ईद में भी या अल्लाह यही समा हम देखें सब लोग। आमीन बोलो जोर से। ऐ मेरे मौला, 2 साल हो गए रोते हुए, दिल रोते हमारे जब मस्जिदें वीरान होती थी, लेकिन मेरे मौला तूने आज ये मुबारक घड़ियां दिखाई हैं। इसी तरह से ये सिलसिला हमारा दराज रहे मेरे मालिक, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।